Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं, कई प्रश्न आते हैं, टेलीफोन्स आते हैं कि साहब आप पीआरपी भी करते हैं। तो पीआरपी जो है, ये जो एक मॉडलिटी है ट्रीटमेंट की, ये आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में क्वेरी करते हैं। मतलब कई बार हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो दर्शकगण हैं वो इतने नॉलेजेबल हैं और उसके बारे में हमसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमें भी उनको बताने में आसानी हो जाती है कि उनको काफ़ी कुछ बारे में पता होता है। तो बेसिकली पीआरपी है क्या? देखिए, ऐसा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो विज्ञान ने जो एक चीज़ फाइंड की है वो ये है कि बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी होती है, बॉडी अपने आप को हील करती है। और ये ईश्वर ने हमें, देखिए प्रकृति ने हमें एक बहुत बड़ा गुण दिया है हमारी बॉडी को। देखिए, आपको कहीं भी चोट लग जाती है, वो धीरे धीरे देखिए वो जख्म भर जाता है आपका। डॉक्टर टाँके भी लगाएगा, लेकिन टाँकों के चारों तरफ जो हीलिंग होती है या खून की नलियाँ क्रॉस द वूंड जाती हैं, वो कैसे जाती है? नेचर। तो नेचर में एक बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। तो क्या हम उस हीलिंग पावर को और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं, या और ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं? तो इसमें देखिए, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी की थ्योरी उसी हिसाब से आई है। पीआरपी है क्या? बेसिकली इट इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। कि प्लाज्मा है जो हमारे बॉडी में हम लेते हैं, इसमें से आप रेड ब्लड सेल्स को हटा दीजिए, आप देखेंगे जो प्लाज्मा है इसमें प्लेट सेल्स भी होती हैं, लेकिन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, तो हम उसको रिच कैसे करते हैं? हम उसको देखिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। उसकी जो कंसंट्रेशन से क्या होता है कि ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है, जो चीज़ हमारे किसी भी टिश्यू, किसी भी जगह की जो इंजरी है या चोट है, उसको ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए उस जगह के भरने के लिए। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स को स्टिमुलेट करती है, और ग्रोथ फैक्टर्स जब भी स्टिमुलेट होते हैं तो जो रीजनरेटिव सेल्स होती हैं वो एक्टिवेटेड हो जाती हैं। तो उसके कारण जो हमारी हीलिंग है और फास्ट हो जाती है और अच्छी हो जाती है। अब इसको आप करते कैसे हैं? बेसिकली ब्लड जो है आपके बॉडी से लिया जाता है, उसको कंसंट्रेट किया जाता है, उसमें से आरबीसीज निकाल दी जाती हैं, और आप देखते हैं जो प्लेटलेट्स, जो प्लाज्मा बचा होता है वो प्लेटलेट रिच हो जाता है। उसके प्लेटलेट जो 3 से 4 गुना उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और उसी कंसंट्रेशन को फिर हम डिफरेंट जगह पे इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि है कि अगर आपके चेहरे पे थोड़ी झुर्रियाँ पड़नी कुछ है, तो आपको फेस में इंजेक्ट कर दिया, तो पीआरपी फॉर फेस हो जाता है। अगर आपका बॉल्ड एरिया है, बाल झड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसको इंजेक्ट कर देते हैं, तो पीआरपी फॉर हेयर लॉस बन जाता है। लेकिन ये कर क्या रहा है पीआरपी? देखिए, ये जो पीआरपी है या जो प्लाज्मा है, जो प्लेटलेट है, वो ग्रोथ फैक्टर्स को स्टिमुलेट कर रहा है। तो जहाँ पर भी आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए या ग्रोथ के लिए ज़्यादा स्टिमुलस चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो ये उन चीज़ों को एक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह से वहाँ पर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। वहाँ पे स्टेम सेल्स जो हैं वो भी कंसंट्रेटेड हो जाती हैं उस जगह पे, और वो स्टेम सेल्स जो होती हैं वो फिर जो है उसकी हीलिंग बड़ी अच्छी कर देती हैं। और आपको एक बात बताऊं, कई लोग पूछते हैं ड्रैकुला थेरेपी क्या है? एक्चुअली ड्रैकुला थेरेपी यही है। पीआरपी जो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को ही ड्रैकुला थेरेपी बोलते हैं। देखिए, ड्रैकुला क्या करता था? जो एक कैरेक्टर होता था कि वो खून चूसता था। तो इसमें हम जो वैज्ञानिक या डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो खून निकालते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं, पीआरपी बनाते हैं और फिर उसी को इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये खून चूसने की जो प्रक्रिया है, इसको ड्रैकुला थेरेपी बोला जाता है, और इसी को फिर हम इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये पीआरपी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है और लोगों में इसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस है। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी ईमानदारी से आपसे कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि पीआरपी लेने के बाद आपको उतना बेनिफिट मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीआरपी आप ये समझ सकते हैं कि एक एडिशनल थेरेपी है, एक सपोर्टिव थेरेपी है, जो आपकी किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो फेशियल रिंकल्स हैं, हेयर लॉस है, कुछ और भी चीज़ है, उसको एक सपोर्ट देती है, उसकी हीलिंग को सपोर्ट करती है, उसका जो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको सपोर्ट करती है। तो पीआरपी इज सपोर्टिव थेरेपी। इट डज हेल्प, इट मे हेल्प बट इट मे नॉट हेल्प ऑल्सो इन सर्टेन केसेस। तो ये गारंटीड इलाज नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अब ये सपोर्टिव थेरेपी है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, पेशेंट भी अवेयरनेस हैं और हम लोग भी उनको हेल्प करते हैं, पेशेंट को जो डिमांड करते हैं पीआरपी की। तो पीआरपी को आप
गारंटीड इलाज के तौर पर मत देखिए, आप उसको देखिए कि एक सपोर्टिव थेरेपी के जरिए इट में स्टिमुलेट योर जो ग्रोथ वो फैक्टर्स हैं और इससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो बेसिकली इट इज़ ए हेल्पफुल रेमेडी, इट्स नॉट ए क्यूरेटिव। जैसे मैंने कहा कि अगर बॉल्डनेस है तो बॉल्डनेस में क्यूरेटिव क्या है? क्यूरेटिव होता है हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन आप अगर बाल आपके थोड़े थिन होना शुरू हुए हैं उस टाइम अगर आप पीआरपी देते हैं तो हो सकता है वो जो गिरने की प्रक्रिया है बालों की वो थोड़ी रुक जाए, थोड़ी डिलेड हो जाए, बाल जो पतले हो रहे हैं वो थोड़े थिक हो जाए। तो ये एक चीज़ होती है कि सपोर्टिव थेरेपी देती है आपको। लेकिन क्यूरेटिव थेरेपी अगर आप मेल पैटर्न बॉल्डनेस देखें तो वो हेयर ट्रांसप्लांट ही है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी लोगों को हम पीआरपी करते हैं, प्लेटलेट प्लाज्मा देते हैं। तो ये जो एक पीआरपी को आप जो मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ, इसको आप एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में लें, इसको डेफिनेटिव क्यूरेटिव के रूप में न लें। और मुझे उम्मीद है कि अब मैं आपको शायद इस बारे में कुछ बता सका हूँ, थोड़ा आपको ज़्यादा अवेयर कर सका हूँ। लेकिन पीआरपी एक बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी जगह इसका यूज़ हो सकता है। और इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई शंका है तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।